Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today we are going to discuss a very interesting thing. 7 bands in reading कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रीडिंग च बल्ले बल्ले हो गई. ए किद्दां होएगी? How it is going to happen? This is something very very important you have to follow. एकदम ये हमारा देसी तरीका है. There are 2 techniques. रीडिंग करने के 2 तरीके हैं. सबसे पहले तो उसको रीडिंग को थोड़ा सा इंटरेस्ट से करो, डोंट गेट बोर्ड, और थोड़े शांत दिमाग से करो. बी काम व्हेन यू डूइंग द रीडिंग. ये तो एक जनरल टिप है जो हर चीज़ में सक्सेस दे जाता है. बट द फर्स्ट थिंग इज हैव अ क्विक लुक एट द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि उसने आपसे पूछा कौन सा क्वेश्चन है. रीडिंग में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स फिलअप्स, क्या चीज़ है. जो क्वेश्चन पूछा है वही टिप अप्लाई होगा. द फर्स्ट टिप इज ईदर यू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गो टू द पैसेज, और यू रीड द पैसेज एंड कम टू द क्वेश्चन. बट ज़्यादा टेक्निक जो बच्चे यूज़ करते हैं वो पहले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं. सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ो, देखो कौन सा क्वेश्चन है और उसमें कौन सा टेक्निक अप्लाई होगा, उस टेक्निक को अप्लाई करके आंसर ढूंढो. सारे सिमिलर टेक्निक्स एक क्वेश्चन में मत लगाओ. बच्चे क्या करते हैं, एक ही टेक्निक हर क्वेश्चन में फिट करेंगे. हर क्वेश्चन में अगर एक टेक्निक लगाओगे तो आंसर मुश्किल मिलेंगे. यू विल फाइंड द आंसर्स लिटिल डिफिकल्ट. देन सेकेंड, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या बात हो गई कि कोई भी चीज़ हम समझे ना तो करेंगे कैसे, जब हमें समझ ही नहीं आ रहा तो हाउ आर वी गोइंग टू डू. यू कैन डू इट. समझने का ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर पूरे थीसिस लिखने हैं, 150 वर्ड्स लिख देने हैं या 250 वर्ड्स लिख देने हैं. समझना सिर्फ सरफेस लेवल का है. और कितना समझना है, समझना है कि क्या ये पैसेज का वर्ड हमारे क्वेश्चन से मिलता है, क्या इसकी लिंकिंग और लोकेशन सेम है. व्हेन लिंकिंग एंड लोकेशन इज द सेम देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर ईजीली. तब आप वाकई 7 बैंड्स लेके जाओगे रीडिंग में और बड़े आराम से आप बोलोगे कि लेट्स सेलिब्रेट. तब आप पार्टी करोगे, इट्स गारंटी. देन लर्न द ट्रिक ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग. ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. जिस क्लास में आप जाते हो टीचर्स बोलते हैं स्किम एंड स्कैन. नाउ व्हाट इज़ द स्किमिंग एंड व्हाट इज़ द स्कैनिंग. स्किमिंग और स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड तो हमें पता चल गया, बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस. स्किमिंग एंड स्कैनिंग, स्किम का मतलब होता है छानना. जैसे हम कहते हैं ना स्किम्ड मिल्क पीना है, हमें बिना मलाई के दूध पीना है. दैट मीन्स इट इज़ जस्ट मिल्क वी आर ड्रिंकिंग. Here also you are going to throw away, you are going to just skim all the words that are not necessary. Skim all the information which is not necessary. You will be reading according to the question. Question के साथ आप उसको relate करोगे कि क्या question पूछा है और इसका आंसर कहाँ पे होगा. जब आप इतने बड़े पैसेज में से उसको स्किम करोगे तो पैसेज तो इतना सा रह जाएगा, पैसेज बहुत छोटा रह जाएगा. जब बहुत छोटा रह जाएगा उसमें से फिर क्या करना है, स्कैन. स्कैन क्या होता है, आपने बड़ी जगह स्कैन वर्ड सुना होगा. स्कैन इमेजेस होती हैं कि इसको स्कैन करके दे दो. स्कैनिंग सेंटर्स होते हैं कि आपकी अच्छी तरह बोन्स को स्कैन कर लिया, ब्रेन को स्कैन कर लिया. स्कैन मीन्स आइडेंटिफाइंग इट एंड ऑब्जर्विंग इट वेरी क्लोजली एंड वेरी क्लियरली, कि बहुत क्लोजली और बहुत क्लियरली हम उसको जब ध्यान से देखें, दैट इज स्कैनिंग. नाउ दीज आर द 3 थिंग्स. एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो. सेकंड, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, उसको लिंक और लोकेट करो, आंसर मिल जाएगा. फिर स्किमिंग एंड स्कैनिंग पे आओ. देन व्हाट यू डू इज, सी इन द नेक्स्ट पेज, डू नॉट स्पेंड मोर देन 15 to 20 मिनट्स ऑन ईच पैसेज. एक पैसेज के ऊपर 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मत लगाओ. When you will be putting too much stress on one passage, what will happen? Either you will miss the questions, या तो आप क्वेश्चन मिस कर दोगे या आप तुक्का लगाओगे, और दोनों चीज़ें ही गलत हैं. टाइम फ्रेम इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक बात याद रखना, जब आप प्रेशर में रीडिंग करोगे ना, मैं सेंटर में प्रेशर रीडिंग्स करवाती हूँ. प्रेशर रीडिंग्स हैं कि आई जस्ट गिव यू 15 मिनट्स, फिनिश द पैसेज, और बच्चे इतनी स्पीड से उसको ख़त्म करते हैं, 99% द आंसर्स आर करेक्ट.
किसी भी रीडिंग को जब आप लेके बैठ जाते हो कि आराम आराम से उसको समझते रहो, करते रहो, बीच में व्हाट्सएप करते रहो, फ़ोन सुनते रहो, वो रीडिंग कभी ठीक नहीं होगी. ऑलवेज पुट स्ट्रेस ऑन टाइम. और टाइम का कौन सा स्ट्रेस है? जस्ट 15 to 20 मिनट्स एंड यू विल फाइंड द आंसर. 15 मिनट 2 पैसेज और 20 मिनट्स 1 पैसेज. तीनों पैसेज फ्लिक करो, देखो कौन सा पैसेज आपको डिफिकल्ट लगता है, उसको थोड़े 20 मिनट्स दे दो, बाकी 2 को 15 दो. ये 50 मिनट्स में रीडिंग खत्म होगी. फिर जो 10 मिनट्स बचेंगे, देखना कौन से क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है. फिर उसके बाद अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को पकड़ना. दैट इज अ वे टू स्कोर द बैंड्स इन रीडिंग्स. देन रीड इंस्ट्रक्शंस. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली, डबल अंडरलाइन कर रही हूँ, वेरी केयरफुली. उसका रीजन है कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, बच्चे क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स की जगह येस नो नॉट गिवन लिखाएंगे, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स में पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख देंगे. दिस इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस, रीड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बिकॉज चेकिंग तो कंप्यूटराइज होनी है. आप येस नो लिखा है, सारी गड़बड़ हो गई. नॉट गिवन की जगह ट्रू की जगह फॉल्स लिख रहे हो, फॉल्स की जगह येस लिख रहे हो, वो आंसर्स नहीं चलेंगे. यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पार्ट ऑफ अ रीडिंग. देन डोंट पैनिक. ये तो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो सबसे पहले बोलनी चाहिए थी, कि डोंट पैनिक, घबराना मत. रीडिंग जैसे ही सामने आती है, 2 चीज़ें आती हैं बच्चों के माइंड में, या तो वो घबरा जाते हैं या वो बोर हो जाते हैं. और दोनों चीज़ें जो हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पे यू अंडर एनी कंडीशंस. इज इट क्लियर? डोंट पैनिक, जस्ट स्टे काम एंड रिलैक्स्ड. whenever there is a reading, take an interesting point out of it कि ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट बोर्ड, मुझे क्या करना है, मुझे 7 बैंड्स लेने हैं, बोर नहीं होना. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट अ स्कोर इन रीडिंग. फिर उसके बाद डोंट स्ट्रेस टू मच. ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये खाली रीडिंग में नहीं है, पूरे आइल्स के पेपर में है. जब आपको स्ट्रेस होता है, आपके आंसर्स गलत होंगे. स्ट्रेस होता है, आपकी स्पीकिंग गलत होगी. स्ट्रेस होता है तो आपको सुनाई भी नहीं देता, लिसनिंग भी गलत हो जाएगी, और राइटिंग तो वैसे ही गलत हो जाएगी. तो इसके अलावा कोई मॉड्यूल बचेगा भी नहीं. सो गेस एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने क्या करना है, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसका नियर बाय क्लोजेस्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करो, उसको लगा दो. यू विल फाइंड एन आंसर. ट्राई टू यूज दीज स्टेप्स इफेक्टिवली एंड दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ये जो रीडिंग के 7 बैंड टिप्स हैं, they will provide you not only 7 but 8 to 8.5 provided you apply it. ये readings इस तरीके से आप करने की कोशिश करना. I think they are very clear to you, and these tips I have discussed in my live coaching classes, that are online live coaching classes that I am taking. I have discussed them in details and readings analysis भी उसमें कराए हैं ये tips को लेके. So I hope it's clear to you. Thank you very much. God bless you and have a good result.